वालेकुम। आज 1 जनवरी 2022 पहला दिन है। तो झील के किनारे बड़ा खूबसूरत सा मंज़र नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज मैंने सोचा कि स्टडी के हवाले से बहुत से लोग हैं जो थोड़े परेशान रहते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा क्लियर ना होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है। क्यों ना आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया जाए इसके हवाले से। चलें फिर देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है किस किस मास्टर के लिए, बैचलर के लिए जर्मनी में स्टडी करने के लिए। अच्छा, पढ़ने के लिए जर्मनी ही क्यों और कोई देश क्यों नहीं? तो थोड़ा कंपैरिजन करें। इस वक्त आप जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, न्यूजीलैंड, चलें अमेरिका को लेके जिसको पूरी दुनिया कॉपी करती है, उसका मुकाबला अगर जर्मनी से करते हैं पढ़ाई के लिहाज से, तो देखते हैं ज़रा। एक नम्बियो साइट से उसको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त अमेरिका में 106% या ज़्यादा जो है वो रेंट लिविंग है। और रेस्टोरेंट 21% जो है वो एक्सपेंसिव है। ग्रोसरी 36% एक्सपेंसिव है। मंथली एक्सपेंसेस एक नॉर्मल 1200 यूरो तक होता है, और जबकि यहाँ 600-700 में आप कर सकते हैं। ओवरऑल अगर ये लगाया जाए तो एक लाइफ अमेरिका के कैपिटल में वाशिंगटन में जितना लगता है, यानी 5300 यूरो वहाँ खर्च होते हैं, वही लाइफस्टाइल आप जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में 3700 में कर सकते हैं। क्राइम रेट जर्मनी से कई गुना ज़्यादा है। गन कल्चर वहाँ आम है। रेसिज्म की खबरें तो हम अक्सर और बेशतर सुनते रहते हैं अमेरिका से। पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी बहुत डिवीज़न पाया जाता है। अब थोड़ी सी पढ़ाई और जॉब के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं। अमेरिका में अगर आप एक सेमेस्टर पढ़ते हैं तो बैचलर या मास्टर के लिए तो आपको 10 से 20 हज़ार आपको यूरो एक सेमेस्टर के पे करने पड़ते हैं। और जबकि जर्मनी में सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ आपको 150 से 250 के अंदर पे करना पड़ता है पर सेमेस्टर। अब उसमें आपको ट्रांसपोर्ट फ्री मिलती है, बस, ट्रेन और ट्राम सब आपको फ्री मिलता है, जबकि ये पैसे वहाँ एक्स्ट्रा खर्च किए जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए। तो आप 3 साल का बैचलर या 2 साल का मास्टर लगा लें तो 3 साल के लिए अगर आप 15 भी गिनेंगे तो 3 साल के लिए 6 सेमेस्टर 90,000 यूरो बनता है। पाकिस्तानी 2 करोड़ के करीब एक बैचलर प्रोग्राम, मास्टर तो उससे ज़्यादा होता है। और आप बैचलर के लिए यहाँ लगा लें तो ये आपको आप 200-250 भी लगा लें 1,500 यूरो तक, और ये तकरीबन आपका 3 लाख रुपए बनता है। और इससे कई गुना ज़्यादा तो आप प्राइवेट में अपने शहरों में यूनिवर्सिटी को पे करते हैं। पेट्रोल, मोटरसाइकिल, कार, उसकी मेंटेनेंस सब अलग। अब पढ़ाई के बाद हम जॉब की बात करते हैं कि जॉब के लिए 18 महीने आपको मिलते हैं और आसानी से हर फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है जिसमें आपने स्टडी की है। और जॉब सिक्योरिटी ऐसी है कि 3 महीने आपका प्रॉब साइट होता है, प्रोविजनल पीरियड होता है, उसके बाद आपको अनलिमिटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट मुहैया करते हैं। और जॉब सिक्योरिटी ये है कि आपको आसानी से नहीं, 3 बार वार्निंग देंगे, रिटर्न में देंगे, तब आपको वो निकाल सकते हैं, जबकि अमेरिका में आपको दूसरे दिन ऐसे फायर कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं पीआर और पासपोर्ट की। तो पीआर जो है वो आपकी, अगर ग्रेजुएट कर लेते हैं आप, 2 साल आप फुल टैक्स पे करते हैं, 2 साल काम करते हैं, आपको पीआर मिल जाती है। और फिर मज़ीद ये 5 साल हो गए, 3 साल मज़ीद आप काम करते हैं तो आपको पासपोर्ट भी मुहैया कर देते हैं। जबकि अमेरिका में ग्रीन लॉटरी और ग्रीन पासपोर्ट मिलने के 10 साल भी हो जाएं, 12 साल भी हो जाएं, कोई पता नहीं। अब आप सोचें, करोड़ों में क्या कोई मिडिल क्लास का बच्चा, उसकी सोच भी जा सकती है?
जबकि बर्लिन के लिए, जर्मनी के लिए 2 बैरियर हैं और वो भी मुश्किल नहीं है। एक बैरियर तो 10,000 का फर्स्ट टाइम, और एक ही बार आपको ब्लॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। किसी से भी मामा, चाचा, ताया आप ले लें उधार, उसके बाद जो है वो आप उसको 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आप रिटर्न भी कर सकते हैं। 1 साल में आपको ईजिली पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, अपनी फील्ड में भी आसानी से, और जॉब्स भी। और दूसरा है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि शुरू से ही इंग्लिश पढ़ी हुई होती है और यहाँ आके थोड़ा सा जर्मनी। अब इस वक्त जर्मनी की ये कंडीशन है कि 50% इंग्लिश समझते हैं। फिर भी क्या होता है कि अगर आप जर्मनी, क्योंकि वो भी मुश्किल नहीं है, 3 वर्ड ही, 3 अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा हैं, बाकी सब वही इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, तो सीखना आसान है। और इसके अलावा क्योंकि जितना ज़्यादा कांटेक्ट होते हैं उतने ज़्यादा आपके नेटवर्क्स बढ़ता है, और आपके जॉब्स के चांसेस भी, और आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ता है। 6 महीने भी अगर आपने प्रॉपर टाइम दिया अगर जर्मनी को, तो B2 आराम से, और आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और जर्मनी का सबसे बड़ा फ़ायदा, या यूरोप के किसी कंट्री का भी सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, 28 कंट्रीज़ में आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी फर्दर अपने आप को सेटल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको फ्रीडम मिलती है। जर्मनी में इस वक्त 47 लाख से ज़्यादा कंपनीज़, छोटी बड़ी कंपनीज़ हैं। इंटरनेशनल 2% इंटरनेशनल कंपनीज़ भी हैं, उनकी ब्रांचेज़ हैं, और बाकी बड़ी छोटी कंपनीज़ हैं। जॉब्स, इंटर्नशिप बहुत आसानी से मिल जाती है। गाड़ियों में भी जर्मनी का नाम टॉप 3 में आता है। जर्मनी में आपको मल्टी कल्चर देखने को मिलता है, उसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये मेरे स्टैंड पॉइंट्स हैं कि मुझे क्या चाहिए किसी मुल्क में अपनी फैमिलीज़ को रखने के लिए। आपको फर्दर और फ्यूचर में क्या चाहिए उसका फ़ैसला आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें आपको ना घर बेचना पड़ता है, ना किसी से उधार लेना पड़ता है, ना ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं। आपका जितना भी बड़ा इलाज, चाहे लाख यूरो का क्यों ना हो, वो भी आपको फ्री में मिलेगा। मामूली सा कंट्रीब्यूशन तो हर मुल्क में करना पड़ता है। चलें अब हम बैचलर स्टडी के बारे में बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। आप डिसाइड कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इंटर के बाद जर्मनी में आने के 4 तरीके हैं। चूँकि हमारी वहाँ स्टडी 12 के बाद ही यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है, जबकि जर्मनी में 13 साल लाजमी हैं। तो उस 13 साल को कंप्लीट करने के लिए या तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी, तो वो तो या तो मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर दें, और 3 साल का डिप्लोमा के 13 साल हो जाती है, या फिर इंटर के बाद वो 1 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, वो उसके 13 साल काउंट होंगे। लेकिन जर्मनी में वही शुरू से ही यूनिवर्सिटी पढ़नी पड़ेगी, वो 1 साल काउंट नहीं होगा यहाँ की यूनिवर्सिटी के लिए। तीसरा वे यही है कि अगर आपने वहाँ AO लेवल किया है कैम्ब्रिज से, तो आप डायरेक्ट आके यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और चौथा है स्टूडेंट कोलीग। इसमें आपको जर्मन लैंग्वेज और वो बुनियादी मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे जो आगे आपका सब्जेक्ट में मेन मज़ामीन के तौर पे काम आएंगे। एक तरीके से ये आपको इस यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है। उसके बाद ऑफ नाम है, प्रूफिंग होता है, उसको क्लियर करने के बाद आपको एंट्री टेस्ट जैसे पाकिस्तान, इंडिया में देते रहते हैं यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। और अगर आप बैचलर आपको इंग्लिश में करना है तो 1 साल अपने कंट्री में ही अपने यूनिवर्सिटी में कर लिया, और साथ साथ आपको आइल्स करना लाजमी है। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ बग़ैर आइल्स के दे देती हैं, लेकिन लाजमी अगर आपके पास आइल्स होगा तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इंग्लिश के लिए बहुत से कंट्रीज़ से कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड होता है। और एक मशवरा ये भी है कि अगर इंग्लिश में भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, A1 से B1 तक आप ज़रूर जर्मन लैंग्वेज करें, क्योंकि नेटवर्क्स, और जितनी ज़्यादा आपके नेटवर्क बड़ा होगा उतने आपके अच्छे चांसेस होंगे जॉब्स के हवाले से। अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, या तो आप उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके
डायरेक्ट अप्लाई करें या यूनी असिस्ट के थ्रू। कितनी यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूनी असिस्ट के थ्रू लेती हैं। जिस तरह से अमेरिका का वीज़ा होता है वो जेरी या फेडेक्स वाले पासपोर्ट के थ्रू करते हैं, डायरेक्ट नहीं किया जाता। इस तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रिकमेंड करती हैं यूनी असिस्ट के थ्रू, और वो बेहतर होता है और उसके चार्जेस बहुत ही नॉमिनल होते हैं, 75 यूरो। वो फर्स्ट आपकी एप्लीकेशन कहीं सबमिट करते हैं, और अगर आप 2-4 और यूनिवर्सिटी में करवाना चाह रहे हो तो सेकेंड थर्ड के लिए आपको 35 यूरो ईच देना पड़ता है। और इनके लिए आपको आपके मेन जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके ट्रांसलेशन, उसकी मेन कॉपीज़, उसकी अटेस्टेशन के बाद वो कॉपीज़ भी आपको इनको हवाले करनी होती है। एक ही सेट बाय DHL भेजना होता है। स्टूडेंट्स को ये 4 बातें ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए। अगर उनको बहुत बड़ी रकम किसी कंसल्टेंसी ऑफिस में नहीं देनी या कंसल्टेंट को नहीं देनी, तो वो याद रखें DART.DE एक ये साइट, एक यूनी असिस जिसका नाम चेंज होके माई असिस.DE। उसके बाद तीसरा आता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स, चौथा आता है studyingermany.de। ये 4 चीज़ों को अगर आपने थोड़ा सा आपने गौर से पढ़ लिया तो आपको किसी भी किस्म की और मदद की ज़रूरत नहीं होगी। तो लिहाजा आप ईमेल करेंगे, हर ईमेल का आपको जवाब मिलेगा, आप 1 बाय 1 सब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। और अगर कोई भी सवाल हो तो आप बिलाशुबा कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे। तो इंशाल्लाह हर लिहाज से आपकी क्यूरी का हम जवाब देंगे। सबसे आसान तरीका क्या होता है, कोई भी जिसके पेरेंट्स चाह रहे हों मेरा बच्चा बाहर जाके स्टडी करे, ख़ास जर्मनी के लिए, तो वो अपने बच्चों को मैट्रिक से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। जैसे ही मैट्रिक के एग्ज़ाम देते हैं उसकी छुट्टियों में वो इंग्लिश का 1 और 2 लेवल करवा दें और जर्मनी का 1 लेवल करवा दें। इसी तरह से वो आराम से हफ्ते में 1 दिन, अगर सिर्फ संडे को अगर वो क्लास भी लें, तो इसका मतलब ये है कि 11 में वो 2 लेवल इंग्लिश के और कर लेंगे और A2 वहाँ से कर लेंगे, ओके, और B1 तक भी कर सकते हैं, और 12 में वहाँ एडवांस कर लेंगे इंग्लिश का भी, और साथ साथ जो है वो जर्मन का यहाँ B2 लेवल भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वो आसानी से आइल्स भी कर सकते हैं और साथ साथ जर्मनी में भी वो बैचलर कर सकते हैं, और अगर वो इंग्लिश में करना चाहें तो वो 1 साल वहाँ कंटिन्यू करके और यूनिवर्सिटी में अपने मुल्क में, और वहाँ से आसानी से। इसमें क्या होता है, जो बैचलर और मास्टर के स्टूडेंट होते हैं जो डिले लेट सोचते हैं, हमारे एक मेंटल जो ऐसा होता है, बना हुआ ही ऐसा होता है कि हम हमेशा काम को डिले करते हैं, हमेशा एंडिंग में करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जब हम बैचलर या मास्टर में पहुंचते हैं तो हमारे दिमागों में बहुत से और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। वो क्या होते हैं, घर को सपोर्ट करना है, ओके, जॉब को देखना है, फिर स्टडी भी करनी है, फिर और काम बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक साथ फिर या तो आइल्स को इतना टाइम नहीं दे पाते या फिर जर्मन लैंग्वेज को नहीं दे पाते, फिर वो थोड़े से डिले हो जाते हैं। और मैंने एक इरादा किया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं जिसमें मैट्रिक के बच्चों को प्रोमोट किया जाए अपनी हायर एजुकेशन जर्मनी में करने के लिए। तो वो उनको बहुत इजी तरीके से, इसमें इस वक्त वो लोग शामिल हैं जो आना चाह रहे हैं, बैचलर में हैं, मास्टर में हैं, और यहाँ के जो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो भी इस ग्रुप में शामिल होंगे। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर की जाएगी आप लोगों से, और आने वाली न्यू जनरेशन मैट्रिक से तो वो बहुत इजी तौर पे, मैट्रिक के बच्चे इजी तौर पे अपना माइंड मेकअप करेंगे, उनके पेरेंट्स भी, और साथ साथ वो अपनी स्टडी को बहुत आसानी से आगे ले जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने क्लियर और वाज़े बताई हैं। फिर भी कोई क्यूरी हो तो ज़रूर भेजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा अगर कोई खामी रह गई हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।
आपके दोस्त आपके भाई मोहम्मद आरिफ सुमरू को हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।